तो गाइस आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, जो डिसाइडेड है, दैट इज एक्चुअली रिडंडेंसी। ओके, वन सेकेंड। रिडंडेंसी, ठीक है। देखिए, नेटवर्किंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है, जब कभी हम लोग नेटवर्किंग कहीं पे किसी एनवायरनमेंट में स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा एक डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी स्पेसिफिक डिवाइस, किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे। ठीक है। ये सोचिए, अगर वो फेल हो जाए तो कितना नुकसान हो सकता है किसी बिजनेस के लिए। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिडंडेंसी है, उसको जो है यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। इसको अदर वर्ड्स, इसके कुछ अलग नाम है, जैसे कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, फेल ओवर इसे कहते हैं कई जगह, हाई अवेलेबिलिटी इसे कहा जाता है, क्लस्टरिंग इसे कहा जाता है। हाँ, एक टेक्नोलॉजी रेड आपने सुना होगा, रेड भी यही होता है। ठीक है। और अदर टर्म में फॉल्ट टॉलरेंस भी इसे कहा जाता है जिसमें। ठीक है। तो बेसिकली एग्जैक्टली होता क्या है रिडंडेंसी में, एक जनरल मैनर में हम लोग इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा, नेटवर्किंग की ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वी नीड टू मेंटेन इट। ठीक है। जब भी कोई नेटवर्क डिजाइन होता है, तो वहां पे हम लोग को चाहिए कि हमारे पास अवेलेबिलिटी हो, या हमारे पास एक फेल ओवर की अरेंजमेंट हो। फेल ओवर का क्या मतलब है? मतलब ये है कि मान लीजिए कोई डिवाइस फेल हो जाए, तो हमारे पास दैट वी विल हैव दैट पर्टिकुलर रिडंडेंट, उसका हमारे पास अल्टरनेटिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है। एक कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। नेटवर्क में अक्सर आपने लैन एनवायरनमेंट में देखा होगा कि प्रिंटर शेयर किया जाता है। बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक प्रिंटर शेयर किया जाता है। सारे के सारे यूजर उस प्रिंटर से क्या कर रहे होते हैं? प्रिंट कर रहे होते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि सभी यूजर, हंड्रेड ऑफ यूजर एट द सेम टाइम उस प्रिंटर से प्रिंट कर रहे हैं। ये सोचिए, अगर वो खराब हो जाए, उसमें कुछ इशू आ जाए, पावर डाउन हो जाए, उसका पावर खराब हो जाए, जल जाए, या उसका कार्टेज खराब हो जाए, कोई भी इशू आ सकता है। टेक्निकल चीज है भाई, कभी भी खराब हो सकती है। तो यानी कि वो खराब हो जाएगा तो सारा काम रुक जाएगा। ठीक है। हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई इस पे। तो हम ऐसा नहीं करते कि हम एक प्रिंटर शेयर करें नेटवर्क में, गाइस हम दो प्रिंटर करते हैं। ठीक है। हम दो प्रिंटर शेयर करते हैं। अब यूजुअली प्रिंट दोनों से यूजर कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर मान लेते हैं एक डाउन हो जाएगा, तो हमारे पास फेल ओवर है। फेल ओवर का मतलब यह है कि जब एक फेल हो जाए तो दूसरा अल्टरनेट, वी हैव फेल ओवर HP2, इससे हमारा क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन चलता रहेगा। ठीक है। हमारा जो काम है वो नहीं रुकेगा, प्रिंटिंग होती रहेगी। सेम फॉर द डिवाइसेस एज वेल एज। ठीक है। मेजर डिवाइसेस में गाइस आपको बताऊं, अगर राउटर स्विचेस में हम देखें या फायरवॉल्स में देखें, वहां पे राउटर स्विचेस या किसी अदर नेटवर्क डिवाइसेस में, तो वहां पे गाइस डिवाइसेस में दो पावर सप्लाई लगे होते हैं। ठीक है। PS1, PS2। और दोनों में ही जो पावर कॉर्ड है वो लगती है, और दोनों में पावर इंजेक्ट किया जाता है हमारे द्वारा। लेकिन मशीन किसी एक से ही लगी, पावर दो से तो नहीं लगी। दो क्यों गए हैं? ये है एक्चुअली, ये एक तरह का पावर रिडंडेंसी है। ठीक है। पावर की रिडंडेंसी की गई है, यानी कि मान लीजिए कि जो प्रायर वाला है, प्राइमरी वाला है, वो अगर फेल हो जाए, तो यस, तो वो अगर फेल हो जाए तो दूसरे से हमारा काम चलता रहेगा। ठीक है। और हमें पता भी नहीं चले। ठीक है, हमें पता भी नहीं चलेगा और काम चलता रहेगा अनइंटरप्टेड। तो ये पावर रिडंडेंसी होगी। तो यानी कि हमारे पास चाहे डिवाइस की बात करें हम, चाहे यहाँ पे हम पावर की बात करें, देखिए हर चीज के लिए रिडंडेंसी हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा गाइस, रेड का नाम आपने सुना होगा। रेड यूज होता है स्टोरेज रिडंडेंसी के लिए। ठीक है।
जैसे मैंने कहा, ये एक नेटवर्किंग फीचर है गाइस, वी नीड टू मेंटेन। ये हमको मेंटेन करना होता है, किसी भी लेवल पे हो सकता है। तो अलग अलग पहलू बता रहा हूँ आपको एक ही चीज के। स्टोरेज रिडंडेंसी यही है, जब NAS यूज होता है किसी सर्वर में, अगर हम NAS यूज कर रहे हैं, तो वहां पे अगर हम एक ही हार्ड डिस्क में सोचो, एक ही हार्ड डिस्क में अगर सारा का सारा डेटा स्टोर रखेंगे, और वो आपको भी पता है हार्ड डिस्क बहुत इजीली क्रैश हो जाती है, डंप हो जाती है बहुत इजीली, साटा जो होती है हमारी, ठीक है, तो बहुत इजीली क्रैश हो जाती है। खुद सोचिए आप ये बात, अगर हमारा कोई इंपॉर्टेंट डेटा है क्लाइंट का या कस्टमर का, और वो क्रैश हो जाए, हमारे पास कोई बैकअप है ही नहीं उसका, तो सोचिए क्या ब्लंडर हो जाए। ठीक है। तो इसी वजह से रेड का कॉन्सेप्ट ये कहता है, रेड में हम क्या करते हैं, मैं अभी बिल्कुल टेक्निकल नहीं जा रहा, मैं केवल बेसिक समझा रहा हूँ। ठीक है। हमारे पास मल्टीपल हार्ड डिस्क होती है। ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है SD1, SD2, SDD3 और SDD4, ये 4 हार्ड डिस्क लगे हुए हैं। हमारा जो कोर डेटा है, मेन डेटा, वो कलेक्टेड है मान लीजिए SD1 और SD2 में। ठीक है। SD1 में कोर डेटा कलेक्टेड है, और SD2 में कोर डेटा कलेक्टेड है क्लाइंट का या उसकी। ठीक जो रेप्लिका होती है SD1 की, वो सेम उसी डिवाइस में कहाँ कलेक्ट हो रही होती है बेसिकली, आपका दूसरी हार्ड डिस्क में SD3 में। और ऐसी SD2 की कलेक्ट हो रही होती है SD4। ठीक है। अब ये फेल ओवर रेट में कैसे काम करता है गाइस, मान लीजिए ये HD1 खराब हो गई, कुछ भी हो गया, गड़बड़ हो गया कुछ भी, अब ये काम की नहीं रही, तो इसका रेप्लिका कहाँ स्टोर है, HD3 में, हार्ड डिस्क 3 में। ठीक है। अब ये आप ऑब्वियसली क्या करोगे, रिमूव करोगे, यहां से रिमूव करके एक नई ब्लैंक हार्ड डिस्क यहां जैसे ही प्लेस करते हैं, तो इसकी जो कॉपी होती है जो कि SD3 में कैप्चर्ड है, वो कॉपी यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती है, उसकी इमेज आ जाती है अपने आप की, यानी डेटा लॉस होता ही नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे हम स्टोरेज रिडंडेंसी भी यूज करते हैं नेटवर्किंग। ठीक है। क्योंकि ये एक हाई रिस्क काम है, अगर हम देखें गाइस, ठीक है ना, हम लोग बहुत इजीली इसको ले लेते हैं पढ़ते टाइम, रियल टाइम एनवायरनमेंट में जब क्लाइंट रिलेशनशिप वाली जब बात होती है गाइस, तो वहां पे कुछ चीजें जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है ना। इवन दो उसके बावजूद वो बात अलग है कि डाउन टाइम हो जाता है ना, बट डाउन टाइम अगर मेंटेनेंस का है तो ठीक है, लेकिन अगर वो फॉल्ट की वजह से है तो दैट इज द इशू। अगर फॉल्ट की वजह से डाउन टाइम आ रहा है ना, तो भाई जो आपको आपको अपने क्लाइंट को जवाब देना होता है, भाई जस्टिफिकेशन देना पड़ जाता है कि भाई क्यों हुआ ऐसा। और एक सीवियर अगर कोई इशू आपने क्रिएट कर दिया है, तो शायद अपनी अपनी वो क्लाइंट रिलेशनशिप खो भी देंगे, अब बिजनेस चौपट हो जाएगा, है ना, क्लाइंट अपना प्रोसेस लेके चला जाए। ठीक है। और डेटा तो भाई, डेटा तो कुछ अलग ही लेवल की बात हो जाती है, डेटा इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन का। आज की डेट में सब कुछ डेटा ही है ना। और अगर हम वो लूज कर दें तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये रेड टेक्नोलॉजी यहाँ पे स्टोरेज के लिए जो है बैकअप दे रहा है। तो देखिए, डिवाइसेस के लिए बैकअप, पावर के लिए बैकअप, स्टोरेज के लिए बैकअप। अब एक और बैकअप की हम बात करेंगे, एक और रिडंडेंसी की बात करेंगे, दैट इज अबाउट द लिंक। ठीक है। लिंक के लिए कैसे रिडंडेंसी होती है, देखिएगा, मान लीजिए कि आपकी कंपनी का राउटर, एज राउटर कंसीडर करें इसे, दिस इज एज राउटर। ठीक है। और ये आपके ISP को कनेक्टेड है। ठीक है। मान लेते हैं भारती एयरटेल आपका ISP। ठीक है। और आपका सारा कम्युनिकेशन इससे हो रहा है। ठीक है। अब यूजुअली देखिए, मोस्ट ऑफ टाइम भाई, खुद ISP जो होते हैं वो एक, खुद क्योंकि वो रिडंडेंसी खुद भी यूज कर रहे होते हैं, यूजुअली इश्यूज नहीं होते, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ सर्टेन पॉसिबिलिटी कि कभी ना कभी हमारा ISP भी क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है किसी भी रीजन से। इवन फॉर द मेंटेनेंस, मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी डाउन टाइम टाइम आ सकता है ISP की तरफ से। ISP डाउन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उस ISP के चक्कर में अगर हम भी अपना बिजनेस डाउन कर लें तो इसमें क्या समझ, है ना। तो यहाँ पे गाइस ऑर्गेनाइजेशंस में ये होता है कि एक ISP नहीं दिया जाता, कनेक्शन एक नहीं होता इंटरनेट,
हम लेते हैं मल्टीपल कनेक्शन, दो या दो से ज्यादा, दो तो होंगे ही होंगे, और दूसरा कनेक्शन किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से लिया जाता है। और अब आपके पास दो लिंक है, एक हो गया प्राइमरी, मान लेते हैं एयरटेल का स्पीड आपका हायर है तो आप उसे एज अ प्राइमरी लिंक यूज कर रहे हैं, और वोडाफोन का कनेक्शन थोड़ा सस्ता लिया हुआ है आपने, तो उसे यूज किया जा रहा है सेकंड। ठीक है, तो अब इसका बेनिफिट भी है, ये हो गई लिंक रिडंडेंसी एक तरह से। ठीक है, लिंक रिडंडेंसी ऐसे हो गई कि भाई एक लिंक का डाउन हो गया तो हमारे पास फेल ओवर अवेलेबल है दूसरा वाला, आपका डेटा अनइंटरप्टेड ट्रांसफर होता रहेगा, इंटरनेट सर्विसेज कंटिन्यू चलती रहेंगी, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। समझ रहे हैं, ये इस तरह से बेसिकली काम करने वाला है। ठीक है, वही इन एडिशन, इसमें आपको एक चीज बताता हूँ, इन एडिशन लिंक में एक बेनिफिट और आ जाता है, क्योंकि हम जो यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मेजर फोकस हमारा लिंक रिडंडेंसी पे रहने वाला है, और रिडंडेंसी पे तो अभी नहीं फोकस कर रहे हैं हम। तो वहीं पे टॉपिक जो हमारा है कोर, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द रिडंडेंसी, एक्चुअली दैट इज द रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स। ये जो रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं एग्जैक्टली वो आपको, वो तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं रिडंडेंसी, लेकिन रिडंडेंसी यानी कि फॉल्ट टॉलरेंसेस वो तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये हमको दे रहे होते हैं क्लस्टरिंग बेसिकली, या जिसको अदर वर्ड में हम कहते हैं लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग का क्या मतलब है, अब एक बात सोचें आप, मैं मान लीजिए दो कनेक्शन है मेरे पास, दोनों के लिए पे कर रहा हूं। ISP1 एयरटेल को मान लेते हैं कि मैं 30,000 पे कर पर मंथ, वहीं वोडाफोन को मैं जो है 25,000 या 20,000 पे कर रहा हूँ मंथली। तो एक बात सोचिए, अगर मेरा ट्रैफिक मैं खाली एयरटेल का लिंक यूज करूं तो ठीक है, वो तो वर्थ इट है कि भाई मैं एयरटेल को पे कर रहा हूं तो मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 30,000 पे कर रहा हूँ या 50,000 पे कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये मैंने केवल दूसरा वाला जो वोडाफोन है, अगर मैं इसको खाली स्टैंड बाई पर रख दूं, स्टैंड बाई का मतलब ये हो गया कि वही बैकअप, एज एन बैकअप, एज ए बैकअप रख दूं, स्टैंड बाई पे रख दूं कि जब पहला डाउन होगा तब ही इस्तेमाल करूंगा, तो ये भी कोई समझदारी नहीं। ऐसा क्यों कह रहा हूं समझिएगा, उसका कारण ये हो गया कि भाई मैं उसके लिए अनावश्यक बिल पे कर रहा हूँ, फिर भाई डाउन पता नहीं कब होगा, महीनों में कभी, है ना, या साल में कभी होगा डाउन, तब जाके इसका इस्तेमाल हो रहा होगा, यानी मैं अननेसेसरली इसके लिए पे कर रहा हूँ। बट एग्जैक्टली ये अननेसेसरी भी नहीं है, मैंने तो रिडंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है कि भाई जब कभी फेल हो जाए तो तब ये मेरा दूसरे से काम चलता है। बट अगर आप देखें तो मैं उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नेटवर्किंग का एक और टर्म आ जाता है, दैट इज कॉल्ड दी हायर ऑप्टिमाइजेशन। एक बेसिक एथिक होता है ये नेटवर्किंग में कि अगर गाइज हमने कोई एसेट यूज कर रहे हैं, हम नेटवर्किंग में कोई एसेट लगाया है, या हमारे यहाँ पे कनेक्शन ही दो है या जो भी है मल्टीपल कनेक्शन है, अगर हम उसका सही से ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है किसी एसेट का मैक्सिमम जितना यूज लिया जा सकता है उतना लेना। तो अगर मैं किसी एसेट का मैक्सिमम यूज, मैक्सिमम छोड़िए मिनिमम, यहाँ पे तो मिनिमम भी नहीं ले पा रहा हूँ, तो यानी कि मैं ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पा रहा हूँ, उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ है। समझ रहे हैं ना ये चीज। ओके, तो ये इस तरह से बेसिकली काम कर रहा होता है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे रिडंडेंसी जो प्रोवाइड करेगा, रिडंडेंसी के साथ साथ लोड बैलेंसिंग आ जाएगा। लोड बैलेंसिंग में देखो एग्जैक्टली क्या करेंगे हम या क्या कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि भैया मान लीजिए हमारे यहाँ से जो भी ट्रैफिक जा रहा है अंदर से बाहर की तरफ, जो भी ट्रैफिक जा रहा है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दोनों, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच। यानी कि ऐसा नहीं कि एक पे बोझ डाल दें, बर्डन डाल दें कि भाई एयरटेल को ज्यादा पे कर रहे हैं तो एयरटेल से ही जाए, नहीं। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भैया 50% यहां से जाए एयरटेल से, और 50% हमारा वोडाफोन से जाए, हमने बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको कहा जाता है लोड बैलेंस। इसमें भी मोर अप्रोप्रिएट अगर मैं जाऊं तो ऐसा नहीं कि 50% ही कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये जो एयरटेल का लिंक है ये 60 Mbps का है, वेरएस ये जो वोडाफोन का लिंक है ये 40 या 45 Mbps का है। समझिए,
तो मैं 50-50 गलत कर रहा हूँ। उस केस में मैं क्या करता हूं, अगर मैं बैंडविड्थ को ऑप्टिमाइज करूं तो मैं क्या करूंगा, 60% भेजूंगा मैं गाइस कहां से, एयरटेल से, और 40% भेजूंगा क्योंकि इसका कैपेसिटी कम है, 40% में भेज दूंगा वोडाफोन। इस तरह से मैं लोड बैलेंसिंग कर सकता हूँ। और डिस्ट्रीब्यूशन का लेवल देखिए, हम एज पर द कैपेसिटी ऑफ द लिंक हम बैंडविड्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं भाई, समझ रहे हैं आप? तो ये सब चीजें पॉसिबल हो पाती हैं रिडंडेंसी प्रोटोकॉल से, समझ रहे हैं? तो हाई अवेलेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। स्पेसिफिक कुछ प्रोटोकॉल्स है जो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, जीएलबीपी है, वीआरआरपी है, एचएसआरपी है। ये प्रोटोकॉल इसके लिए स्पेसिफिकली यूज होते हैं जिनके थ्रू ये रिडंडेंसी को स्टैब्लिश यहाँ पे किया जाता है guys। ठीक है, ताकि किसी भी केस में कितना वर्स्ट सिनेरियो भी हो जाए, हमारा जो है क्या कहते हैं, डाउन टाइम ना आए। समझ रहे हैं ना? अगर डाउन टाइम है तो देयर इज अ प्रॉब्लम भाई, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना? तो इस तरह से बेसिकली ये काम कर रहा होता है। ठीक है, तो जो भी है, हार्डवेयर है चाहे सॉफ्टवेयर है चाहे बैकअप है, ठीक है, जो कुछ भी होगा वो हमको प्रॉपर क्या करना होगा, उसका बैकअप होना चाहिए, ऐसे नहीं। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है गाइस। ठीक है, चलिए। तो एक बात मुझे समझाए, यहां तक अगर किसी के मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो बताए। कोई क्वेरी यहां तक किसी के मन में? क्लियर है इतना? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल था आप लोगों के लिए, कॉन्सेप्ट ताकि आप समझ सकें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ पैकेट ट्रेसर में। पहले आपको पैकेट ट्रेसर पे कराऊंगा इस लैब, मेजर लैब वैसे इसमें जो यूज होगी, दैट विल बी यूज्ड इन जीएनएस या उसमें हो सकता है। एक सर स्मॉल जीएनएस में एंटरप्राइज। मैं हाँ जी भाई, बताएं मनीष। तो जीएनएस में राउटर वाला नहीं आ रहा था मैं, और तो सब आ गया, सिर्फ राउटर नहीं आ रहा था सर। मनीष, इमेज डाउनलोड किया आपने राउटर का? तो ये इमेज तो डाउनलोड किया बट राउटर में नहीं आ रहा है, इसको कैसे एक बार बता देंगे तो कर लूंगा। हाँ, मैं बता देता हूँ फेच कैसे कर। ठीक है, मैं अभी दे देता हूँ आइडिया, 1 मिनट तो जरा। मेरे उसमें ना सिस्टम में खुलने में टाइम लगता है, जूम के साथ थोड़ा दिक्कत ज्यादा होती है। 1 मिनट देना, मैं खोल के ही ठीक दिखा। ठीक सर। हाँ जी। राउटर की इमेजेस आपको पता होगा, आईओएस इमेजेस इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, तो आप वो कहीं से भी गेट वगैरह से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इमेजेस डाउनलोड कर लेनी है आपने। और मैं ठीक बता है, देता हूँ, डाउनलोड तो कर लिया हूँ। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे। ये खोलने दीजिएगा मुझे थोड़ा, हाँ। जब प्रॉपर क्लास होंगी तो एक हम प्रॉपर डेडिकेटेड एक क्लास में हम प्रॉपर लैब सेटअप भी करेंगे। ठीक है, प्रॉपर हम लोग जो हमारे सारे टूल है वो इंस्टॉलेशन वगैरह हम लोग करेंगे प्रॉपरली। ठीक है ना? ठीक तो ठीक सर। हमारे, हाँ, उसमें अलग से क्योंकि हमें ईवीएनजी है वो भी इंस्टॉल करना होता है, इमेजेस वगैरह सब मैं आपको बताऊंगा कैसे कॉन्फ़िगर की जाएंगी। ठीक है, ठीक सर। खुल रहा है तो टाइम लग रहा है। ये जीएनएस है, मैंने जानबूझ के अभी एड्रेस किया मनीष का क्वेरी ताकि आपको दिखा सकूं कि हम लोग, मैं अभी क्योंकि टाइम की कमी होती है क्योंकि एक वर्कशॉप है, तो इस वजह से मैं जानबूझ के अभी जो है मैंने खोल के दिखाया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम लैब यहाँ पे कैसे करने वाले हैं। ठीक है ना? मैं वीएम के थ्रू जीएनएस चलाता हूँ एक्चुअली, तो जब मैं जीएनएस ओपन करता हूँ मेरा वीएम वेयर वर्क स्टेशन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, जिसमें कि वीएम में ये चलेगा बेसिकली वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक मैं जीएनएस यूज नहीं कर सकता। जैसे ही जीएनएस लॉन्च करता हूँ ये ऑटोमेटिकली वीएम ऑन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है,
तो इसको ऑन होने दीजिए ना, फिर छोड़ दीजिए तब तक रेगुलर करते हैं क्लास। ओके चलिए कोई नहीं, हाँ जैसे ये खुलेगा मैं बता दूंगा। ठीक है, वैसे खुल गया है। हाँ ठीक है, वेरी सिंपल। इसमें देखो मनीष कुछ नहीं होता है, ये डाउनलोडेड होना चाहिए इमेज, आपको एडिट हाँ करके डाउनलोड है। प्रेफरेंसेस में आना है। ठीक है, ठीक है। प्रेफरेंसेस में जब आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे iOS, ये iOS राउटर्स के, राउटर। इसमें जाना है। ठीक है। तो यहाँ पे जब आओगे तो पहले ब्लैंक मिलेगा आपको, आपको न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, हम्म। मेरे उसमें इमेजेस ऑलरेडी है इसलिए फिल दिख रहा है, आपके उसमें ब्लैंक ठीक आएगा, है। आपको न्यू पे क्लिक हम्म। करना है। न्यू पे क्लिक करके और फिर वो ये ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं। अगर आप वीएम यूज नहीं कर रहे हैं तो रन दिस इन iOS इन माई लोकल कंप्यूटर ये सेलेक्ट करोगे। मैं जैसे कर रहा हूँ तो मैं वीएम सेलेक्ट करता हूँ, तो जो भी ऑप्शन होगा उन ठीक दोनों में से एक सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। यहाँ से दोस्त हमें इमेज फेच करनी है, न्यू इमेज पे क्लिक करना है, ब्राउज करना है जहां अच्छा। आपने वो इमेज रखी है वहां से ठीक उसको है। फेच करके लाना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके प्रोसीड करोगे, जैसे मेरे पास ये इमेज है 7200 या 3640 की, ओपन किया मैंने। ओपन करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करूंगा और ये कुछ डिटेल आएंगी, ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके और फिनिश कर देना है। मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए एरर आ गया, आपके उसमें एरर नहीं ठीक है। आएगा। ठीक है। फाइनली सेव हो जाएगा, अप्लाई एंड ओके कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। आ ठीक है, जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, हाँ थैंक यू। इस तरह से एक बार ट्राई करके देखिएगा, दिक्कत होगी तो आगे आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू। हाँ जी। तो इस तरह से गए जीएनएस में एक्चुअल इमेजेस हम लोग राउटर के आईओएस डाउनलोड करके एक्चुअल इमेजेस हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो लेटर ऑन जब क्लासेस होंगी हमारी तो मेजर जो लैब्स रहेंगी वो हम जीएनएस और ईवीएनजी जो हमारा टूल है उसमें हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पैकेट ट्रेसर में ये लैब कराना चाह रहा हूँ, उसका कारण यही है कि क्विकली मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आप तक कन्वे कर सकूं। ठीक है, जो एग्जैक्ट प्रोटोकॉल्स हैं बेसिकली वो बेसिकली हम लोग क्लासेस में करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो रूटर ले रहा हूँ, रिडंडेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊंगा कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा गाइस मुझे, हाँ स्विच ले रहा हूँ 2960। और एंड मशीन्स ले रहा हूँ कुछ पीसीस। एक स्मॉल एंटरप्राइजेज नेटवर्क यहाँ पे मैं बिल्ड कर रहा हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्विच से स्विच को जोड़ रहा हूँ 0/1, 0/1। ठीक है, स्विच से स्विच जोड़ दिया मैंने। स्ट्रेट केबल से जोड़ रहा हूँ। तो गाइज ये समझ लीजिए कि ये हमारा इंटरनल, ये हमारा नेटवर्क है। ठीक है, और ये जो राउटर है बेसिकली ये एज राउटर है जो कि डिफरेंट डिफरेंट आईएसपीस को कनेक्टेड है। जैसे मल्टीपल कनेक्शन होते हैं हमारे पास, तो ऐसा एड्रेस एक मान के चले आइडिया के लिए कि ये ISP 1 को कनेक्टेड है, और ये वाला ISP 2। ओके, सो ISP 1 है और ISP दो डिफरेंट ISPs है। ठीक है, सो कैसे यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं बेसिकली वो समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो राउटर 2 है ये ISP 2 को कनेक्टेड है, यहाँ पे हम हो सकता है एक हाँ लूप बैक बना सकते हैं।
अंडरस्टैंडिंग के लिए। 8.8.8.8। कल आप लोगों को ध्यान होगा काइंड ऑफ शॉर्ट ऑफ ऐसी चीज की थी, इसीलिए मैंने उस टॉपिक के ठीक बाद इसे लिया है। कल हमने प्रीवियस सेशन में फ्लोट रूट से जो है ये काम करके देखा था एक्चुअली। ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस दिस यहाँ पे वो कैसे किया जा सकता है। ठीक है। एक आईपी प्लानिंग भी लेके चलते हैं। ठीक है। .2 यहाँ पे ले रहा हूँ। एंड वी विल टेक अ लॉजिकल आईपी एज वेल एज साइडर भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 1.3 तक तो मैं असाइन कर चुका हूँ, मैं 1.4 से दे रहा हूँ यहाँ पे गाइस। ठीक है। 1.4 इसको बोल देता हूँ और 1.5 से बोल देता हूँ। एंड यहाँ पे 1.6 एक प्रोटोकॉल है, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा है, जिसका नाम है HSRP। किसने पढ़ा है इसके बारे में? कोई कोई भी, एनी ऑफ यू, एनी आइडिया? किसी ने HSRP पढ़ा है कभी? हाँ सर, मैंने पढ़ा है। हाँ राजन, तो आपसे ही मेरा सवाल है। फंस गए आप। ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि HSRP वैन टेक्नोलॉजी है या फिर लैंड टेक्नोलॉजी? वेन टेक्नोलॉजी सर, ये तो। लैंड सॉरी, सुन नहीं टेक्नोलॉजी पाए। सर। हाँ गुड। लैंड टेक्नोलॉजी। वेरी गुड। जिलानी ने सही जवाब दिया। राजन, ये वैन नहीं होता, लैंड टेक्नोलॉजी होता है। नहीं ठीक सर, है। पहले पढ़ी थी मैंने प्रैक्टिकल वैक्टिकली किया था, इसमें हम एक हाँ वर्चुअल लेकिन वो ये बनाते लैंड हैं, ये आईपी लैंड देते हैं होता है, उसमें। इसीलिए मैंने सोचा ये क्वेश्चन आपसे पूछ लूं। ये जिलानी, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ, काफी टाइम हो गया तब पढ़ा था मैंने। इंटरव्यू क्वेश्चन है भैया। ठीक है, इसीलिए मैंने हाँ, पूछना ठीक समझा। तो ठीक इंटरव्यू क्वेश्चन ध्यान है। रखिएगा कि अलग अलग प्रोटोकॉल अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। ठीक है। तो जो HSRP होता है वो एक्चुअली लैंड टेक्नोलॉजी है। कई बार लोग उसको वैन टेक्नोलॉजी समझ लेते हैं। ठीक है, बट दैट इज नॉट वैन टेक्नोलॉजी, वो लैंड टेक्नोलॉजी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब एक मिनट, इसको कॉन्सेप्चुअली समझाने के लिए मैं आपको बताऊं तो होगा क्या एग्जैक्टली इसको समझाने के लिए। अगर हम ये लैंड पीसीस के लिए गेटवे की बात करें तो आप लोगों को पता है कि इसमें जो हम आईपी प्लेस करते हैं गेटवे में वो राउटर का होता है, जहां से आप बाहर जा रहे हैं। करेक्ट। वैन की तरफ। अब इस केस में जब मैं ISP1 ISP2 कह रहा हूं और मैं रिडंडेंसी स्टैब्लिश करने जा रहा हूं यहाँ पे, तो भाई एक थोड़ी है गेटवे, गेटवे तो दो हो गए, 1.2 एंड 1.1। यानी दोनों डिफाइन करूंगा तभी तो दोनों से जाएगा, एक तरह से बात अगर हम करें। पर ऐसा नहीं होता। दो डिफाइन करने का ऑप्शन तो आता ही नहीं पीसी में। जब आप कंप्यूटर में जाते हैं और आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और वहां पे आईपी देते हैं, 4 लेट्स, तो गाइस जब टैप करके आगे बढ़ेंगे तो डिफॉल्ट गेटवे बताना होता है जिसमें कि एक ही आईपी दिया जा सकता है, दो नहीं दिए जा सकते। ठीक है। हमारे केस में दो ISP है तो दो हो रहे हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। इसी के लिए एक लॉजिकल गेटवे डिफाइन किया जाता है जो कि है 1.3 गाइस। ठीक है। ये जो 1.3 है ये सारे पीसीज में एज एन गेटवे जाएगा, क्योंकि ना 1.1 देंगे तो सारा ट्रैफिक यहाँ चला जाएगा,
1.2 देंगे तो सारा ट्रैफिक दूसरा आईएसपी चला जाएगा। हमें तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम किसी मैथोलॉजी के थ्रू, वो क्या होगी वो आगे बात करेंगे, हम एक लॉजिकल आईपी बिल्ड करेंगे, दैट इज फॉर द गेटवे। और वो हमने 1.3 कर देना है। जब हम ऐसा कर देंगे तो तब जाके हमारा ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम या रिडंडेंसी वाला काम हो पाएगा। ठीक है। ये ले लिया जी मैंने, दूसरे में भी ये आईपी दे दिया, देखिए। डेस्कटॉप में आते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, यहाँ दे दिया 1.6 मैंने। गेटवे में फिर 1.3 दे रहा हूँ, देखिए। ठीक है। तो अगर मैं गेटवे ये डिफाइन करता हूँ इन दो पीसीस के लिए, जो कि कायदे से यही होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं गेटवे ये डिफाइन करता हूँ था वहां पे, जो कि है नेचर बाय नेचुरल, तो ऐसा ही होना चाहिए, तो यार सारा ट्रैफिक हमारा इससे ही जाने वाला है। क्योंकि इन मशीन्स को पता है इनको अपना ट्रैफिक की कहाँ रिडायरेक्ट करना है, 1.1 पे। समझ रहे हैं? वहीं अगर मैं इन दो पीसीस के लिए गेटवे इसको बोल दूं, तो सारा ट्रैफिक हमारा 1.2 यानी आईएसपी 2 के थ्रू जाएगा, क्योंकि हमने उसको वैसे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। हमको चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा हो कि हमारा जब डेटा यहाँ जाए, ठीक है, तो वो आईएसपी 1 आईएसपी 2 दोनों से जाए। या जब ये डाउन हो जाए, अगर आप एक बार को लोड बैलेंसिंग भी छोड़ दीजिए, अभी हम फेल ओवर की बात करते हैं। फेल ओवर के केस में एक बात बताओ आप, अगर मैंने गेट में 1.1 दे दिया इसको, तो गाइस आपको भी पता है, अगर ये आईएसपी 1 डाउन है तो हर हाल में हमारा ट्रैफिक वहीं हिट करेगा, इधर कभी जाएगा ही नहीं। या फिर हम जाके उसका गेटवे बदलें जब फेल ओवर हो जाए, और हम उसको गेटवे जाके वहां चेंज करें बार बार मैनुअली, और बोलेंगे 1.2 से जा, तब जाके वो इधर जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये तो मैनुअल टास्क हो गया ना, इसमें ऑटोमेटिक वाली तो कोई बात ही नहीं हो गई फिर। समझ रहे हैं ना? तो यही चीज, इसी को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हम इस तरह से बेसिकली करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज। चल, अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे पहला रूटर ले रहा हूँ पहले, और इसमें एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आईपी वगैरह कर लेता हूँ, एक मिनट का ऐसा। इनेबल, ये राउटर 1 है, यानी आईएसपी 1 की तरफ जो रिडायरेक्ट कर रहा है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए, इसको चलिए होस्ट नेम बदल देते हैं, इसको नाम गेटवे दे देते हैं, GW1। ये गेटवे 1 है। इंटरफेस, किस इंटरफेस को एड्रेस करें, ऑब्वियसली पहले तो सॉरी गिग 0/0, जो लैन की तरफ है हमारा, उसको आईपी दे रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है। आईपी एड्रेस 192.168.1.1, करेक्ट, एंड द सी क्लास सबनेट मास्क 255.255.0। साथ में नो शटडाउन मैंने बोल दिया। और इसके बाद इंटरफेस लूप बैक, गाइस एक लूप बैक क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। और इसमें आईपी एड्रेस दे देता हूँ 8.8.8.8.255.0.0.0। ठीक है, लूप बैक है, नो शट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए मैंने आईपी दिया इंटरफेस को, और
एक लूप बैक क्रिएट किया वहां पे जो आईएसपी को रिफ्लेक्ट करेगा बेसिकली। ठीक है, सेम मैं दूसरी तरफ दूसरे राउटर की तरफ जा रहा हूँ और सेम कॉन्फ़िगरेशन वहां पे भी करूंगा। CLI में जाते हैं, इनेबलिंग कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम दे रहा हूँ गाइस, इसको गेटवे 2 बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, एंड देन सेम एज R1 गेटवे 1 की तरह यहाँ पे भी हम लोग गिग 0/0 में गए और गए उसका आईपी एड्रेस असाइन कर दिया उस नोड का। ठीक है, 192.168 1 डॉट और मास्किंग दे दिया सी क्लास का। देन नो शटडाउन, इंटरफेस लूप बैक 0, आईपी एड्रेस 8.8.8.255.0.0.4 एंड एग्जिट डू शो हिश करके एक बार वेरीफाई आप लोगों को करा देता हूँ। तो देख लीजिए 1.2 दिया है मैंने वहां पे गेटवे, एंड लूप बैक क्रिएट किया सेम उसके साथ। ठीक है, तो ये प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो गया है यहाँ पे। ओके, ठीक है, लेट मी गो टू द फर्स्ट वन। अब वापस आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, एक डिफॉल्ट केस पहले लेके चलते हैं। डिफॉल्ट केस में आपको भी पता है गेटवे इसका 1.3 नहीं होना था, 1.1 होना था, तो मैं इसको नॉर्मल 1 पे लेके जा रहा हूँ, 1.1 है गेटवे। और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके एक बार वेरीफाई करते हैं कॉन्फ़िगरेशन आईपी कॉन्फ़िग से। सॉरी, so you can see that like यहाँ पे आईपी एड्रेस आ गया हमारा 1.4 है कहता है, और 1.1 इज गेटवे है। अब जब मैं पिंग करता हूँ 8.8.8, सो ऑब्वियसली वी विल गेट द पिंग, और ये जो पिंग आएगा ये बेसिकली पिंग आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यू पिंग लगा देते हैं, -T करके लगेगा, तो ये कंटिन्यू पिंग हो गया। कंटिन्यू पिंग आ रहा है, लेकिन जो डेटा हमारा जा रहा है एक्चुअली वो यहाँ से यहाँ को जा रहा है, यानी वो R1 को ISP1 को कंसिडर करके जा रहा है, बिकॉज वी हैव डिफाइंड द गेटवे लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से बेसिकली ये काम करता है। तो नॉर्मल केस में ये होता है, यानी जब सिंगल आईएसपी है तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई इशू आ जाता है इस रूटर पे, ये गए हम इंटरफेस गिग 0/0 पे, और मान लेते हैं कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे शट डाउन कर रहा हूँ इस इंटरफेस को। अब ये लिंक डाउन हो गया, डाउन हो गया। अब देखते हैं पिंग का क्या स्टेटस है। तो देखिए क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। क्या हुआ कि ये नोड हमारी डाउन चली गई, ये राउटर 1 में जो नोड है, गेटवे 1 का जो नोड है वो डाउन हो गया, तो ये खत्म हो गया, कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया भाई। यानी कि जो हमने गेटवे डिफाइन किया था वहां से ट्रैफिक जाना बंद हो गया। अब हमारा दूसरा आईएसपी वहीं का वहीं खड़ा है, ट्रैफिक उससे जा नहीं रहा। तो पॉसिबिलिटी ये है कि इफ यू वांट टू फिक्स इट, मैनुअली करना है, तो आप क्या करेंगे गाइस, इस पीसी में जाएंगे, इसके कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे गेटवे को बदल के क्या कर दीजिएगा 1.2, एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग। मैं आपको दूसरे पीसी से दिखा सकता हूँ ये चीज। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गए, इसको कहा 1.2, ठीक है, और गया कमांड प्रॉम्प्ट में, अब पिंग किया, तो ये पिंग आ रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक कहां से जा रहा है, 1.2 से। अब एक बात बताओ, आप मैनुअली ये चीज करना फिजिबल नहीं है। जैसे मैंने कहा मैनुअली कैसे, आप मान लीजिए 100 यूजर्स हैं, 200 यूजर्स हैं आपके लैन में,
और सब कह रहे हैं नेट नहीं चल रहा, और सबको आप फोन करके बता रहे हैं कि भैया कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए या नेटवर्क इंटरफेस सेटिंग में जाइए, वहां जाके गेटवे बदल के 1.2 कर दीजिए। ठीक है ना? तो ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं? तो मैनुअल करके चेंज करना ये कोई समझदारी नहीं है। ठीक है? यानी कि किया जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं किया, लेकिन ये से कितना ज्यादा दिक्कत होगी, डाउन टाइम भी आएगा, बहुत इश्यूज होंगे। तो इसी वजह से हम HSRP जो रिडंडेंसी प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे यूज करते हैं, लाइक HSRP, हाई रिडंडेंसी, है ना? तो जो ये HSRP होगा ये क्या करेगा, ये बेसिकली कि आपको वेरी नहीं करना पड़ेगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे ही ये लिंक डाउन होगा, ये ऑटोमेटिकली स्विच कर देगा यहाँ को आपका ट्रैफिक, और जैसे ही अप होगा वापस ट्रैफिक यहाँ से जाने लग जाएगा। ठीक है? HSRP ऐसे काम करेगा। ठीक है ना? उसके लिए हाँ, एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा बिगेस्ट कंसर्न इसमें होता है गेटवे का। भाई गेटवे तो एक ही बताया जा सकता है, तो HSRP में हम क्या करते हैं कि एक गेटवे, वर्चुअल गेटवे कह लो इसको, या लॉजिकल गेटवे हम लोग बना देते हैं, लॉजिकल IP फॉर गेटवे, ये हो जाएगा। हम एक लॉजिकल गेटवे डिफाइन करेंगे। ठीक है? और वो लॉजिकल गेटवे कैसे काम करेगा बेसिकली, वो आपका हर पीसी में आपको वही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है ना? वो ऐसे नहीं चलेगा कि आप यहाँ के लिए यहाँ बता रहे हैं, यहाँ के लिए यहाँ, ऐसा नहीं। आपने लॉजिकल बताना है फिर 1.3 और फिर वो आपका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने आप करेगा, वो HSRP की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी गाइस। ठीक है? ये चीज है। तो ये हमको करना होता है बेसिकली। ठीक है? 1 सेकेंड गाइस। अब वैसे मेजर प्रोटोकॉल कौन कौन होते हैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा। इसमें HSRP होता है, VRRP होता है, GLBP होता है। ठीक है? ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है जो अवेलेबल है बेसिकली। ठीक है? तो वो यहाँ पे डिटेल में तो जब हम आगे कोर्स करेंगे बेसिकली तो वहाँ पे पढ़ेंगे। तो HSRP होता है आपका हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है ना? हाँ, ये बता दूं आपको, ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल होता है भाई। ठीक है? इट्स अ सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। ठीक है? तो इस तरह से बेसिकली वो काम कर रहा होता है। ठीक है? ये है। तो HSRP कॉन्फ़िगर करते ही क्या होगा कि हमारा जो ट्रैफिक है वो ऑटोमेटिकली गेटवेज को क्या करेगा, स्विच करेगा इन द केस ऑफ डाउन टाइम। जब भी कोई फेल ओवर होगा, कोई दिक्कत होगी, इश्यूज आएंगे, तो अपने आप ही जो हमारा ट्रैफिक है वो ISP से स्विच हो जाएगा। अगर ISP 1 पे है तो ISP 2 पे चला जाएगा, ISP 2 पे है तो ISP 3 पे चला जाएगा। इस तरह से बेसिकली ये काम करता है। ठीक है? ये चीज है। ठीक है? तो इस तरह से ये बेसिकली काम करता है। तो थोड़ा सा HSRP को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है? कि ये कैसे एग्जैक्टली यहाँ पे काम करेगा। ठीक है? थोड़ा सा उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को, ताकि एक आइडिया हो जाए। 1 सेकेंड पे। कॉन्फ़िगरेशन वैसे बहुत इजी होता है इसका, आपने लैब शायद पहले कभी किया हो, जिन्होंने उनको आइडिया होगा मेरे ख्याल से। मुश्किल से 4 4 अलेक्सा स्टॉप, 4 to 5 लाइंस की कमांड होती है गाइस, जिसमें कि हमको बस एक तो प्रायोरिटी देना होता है, जिसके प्रायोरिटी जो है सुपीरियर रखेंगे उससे ट्रैफिक जाएगा प्रायर, यानी वो प्रायर लिंक हो जाएगा, दूसरा सेकेंडरी हो जाएगा। और एक लॉजिकल IP हम लोग को डिफाइन करना होता है फॉर द गेटवे पर्पस। ठीक है? ये मेन होता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है? कि कॉन्सेप्ट कैसे इसका बेसिकली HSRP का काम करता है, उसके लिए व्हाइट बोर्ड पे लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। तो HSRP जो है बेसिकली दैट इज हॉट स्टैंड बाय
राउटर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये फुल फॉर्म हो गया आपका HSRP का, रिडंडेंसी प्रोटोकॉल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में यह है कि गाइस सिस्को प्रोप्राइटरी है, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले सिस्को का जब भी कोई कोर्स करेंगे तो सबसे पहले आपको यही पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये सिस्को ने खुद बनाया है। और ये केवल सिस्को रूटर्स पे ही काम करेगा, या स्विचेस पे, सिस्को डिवाइसेस पे ही काम करेगा। बता दूं इसके दो वर्जन है, V1 एंड V2, ठीक है। दो वर्जन है HSRP के, V1 एंड V2, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये केवल स्विचेस में होता है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे स्विचेस में किया, बट ऐसा नहीं है कि केवल ये स्विचेस पे काम करेगा। इट विल वर्क ऑन रूटर्स एज, ठीक है। ये रूटर्स पे भी काम करेगा, लेकिन फिर वही वाली बात है, चाहे वो रूटर पे करे या चाहे स्विच पे करे, हमेशा याद रखिएगा ये लैन सेगमेंट पे काम कर, ठीक है। इसीलिए मैंने शुरू में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, वह HSRP कहाँ काम करता है, तो ये लैन में करता है, वैन में नहीं करता है। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, और कई लोगों को लगता है क्योंकि रिडंडेंसी है, ISP क्योंकि आ रहा है बार बार, तो आप सोचते हैं कि भैया ये वैन में काम करता होगा, बट ऐसा नहीं है, ये लैन पे काम करता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, इसका मैथोलॉजी ये है कि जो टू डिवाइसेस होंगे, एक का फंक्शनैलिटी एक्टिव होगा, वन विल बी एक्टिव एंड द अदर वन विल बी इन स्टैंड बाय, वो स्टैंड बाय होता है, ठीक है। यानी कि एक प्रायर रहेगा जिससे कि सारा ट्रैफिक जाएगा, दूसरा स्टैंड बाय में चलता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली ये काम करता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वही है कि जो हाई प्रायोरिटी जिसका होगा उसको वो जो है गेटवे कंसीडर करेगा। जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है HSRP में डिवाइस की, वो एक्चुअली 100 होती है, ठीक है। 100 होती है, बट यस, इट कैन लाई फ्रॉम 0 to 255, ये 0 से लेके 255 तक हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरे पास दो डिवाइसेस हैं, दो, जैसे कि अभी हमारे केस में था ISP1 एंड ISP2। मैं चाहता हूं, जिसको प्रायोर बनाना चाहता हूँ, गाइस बहुत सिंपल है, मुझे अगर मैं इसकी ISP2 की प्रायोरिटी नहीं डिफाइन कर रहा हूं तो वो 100 है, और ISP1 की भी 100 ही है। मान लेते हैं कि मुझे ISP1 को सुपीरियर बनाना है, तो बहुत सिंपल है, इसकी प्रायोरिटी को बढ़ा के मैं चेंज करके 100 से क्या कर देता हूँ, कुछ भी मोर देन ऑफ दैट, 100 से बढ़ा के उसको 200 कर देता हूँ, 250 कर देता हूँ। तो होगा ये कि ISP1 हमारा क्या बन जाएगा, प्राइमरी, और ये जो ISP2 होगा दैट वुड बी सेकेंड, ठीक है। ये इस तरह से काम होगा, यानी हमारे हाथ में होगा भाई सब कुछ, हम जिसका प्रायोरिटी ज्यादा दे देंगे वो क्या करेगा, वो प्रायोर बन जाएगा, जिसका प्रायोरिटी बढ़ा देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिए। टेक्नोलॉजी की बात करें अगर, तो ये जो HSRP V1 है, वर्जन 1, ये जो हेलो ट्रैफिक भेजता है अपना, वो भेजता है एड्रेस से, मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.2 से, मल्टीकास्टिंग के थ्रू हेलो भेज रहा है, ठीक है। वहीं ये जो HSRP वर्जन 2 V2 होता है गाइस, ये भी हेलो, देखिए हेलो आपने कई सारे राउटिंग प्रोटोकॉल में पढ़ा होगा, ये एक्चुअली पीर के साथ या नेबर के साथ रिलेशनशिप बनाने का एक तरीका है, हेलो हाय करना बेसिकली, ठीक है ना। वो आप हेलो हाय कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि दैट यू आर चेकिंग दैट द अदर पर्सन इज लाइव और नॉट, जो आपका एडजेसेंट है वो अवेलेबल है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए आप जैसे फ्रेंड्स को हाय हेलो भेजते हैं भाई, ये वही चीज है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो HSRP V1 है, वर्जन 1 है, वो 224.0.0.2 से भेजता है। वहीं HSRP V2 जो होता है वो 224.0.0.102 एड्रेस यूज करेगा, मल्टीकास्टिंग एड्रेस, हेलो ट्रैफिक भेजने की, ठीक है। ये चीज है। वहीं यस गाइस, इसमें देखिए आपस में जो नेगोशिएशन होगा इन डिवाइसेस के बीच में, हेलो या जो भी हो रहा है ना, प्रीम्प्ट के लिए, टेस्टिंग के लिए, या जिसको मैं एडजेसेंस भी कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो होता है बेसिकली, उस केस में जो होगा, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी यूज होता है,
एंड विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे जो इंक्रिप्शन यूज होगा उसके लिए, दैट इज MD5। ठीक है, MD5 इंक्रिप्शन यूज होता है, यानी कि ट्रैफिक जो है MD5 इंक्रिप्टेड होगा। ठीक है, एंड मैसेजेस कैन बी ऑथेंटिकेट, जब MD5 आ गया तो वो जो मैसेजेस होंगे वो ऑथेंटिकेट किए जा सकेंगे, यानी कि वो एक दूसरे के मैसेजेस को क्या कर पाएंगे, दोनों डिवाइसेस, रूटर या स्विच, वो ऑथेंटिकेट कर पाते हैं HSRP में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो इस तरह से बेसिकली ये काम करता है HSRP। ठीक है, तो यानी कि बड़ा सिंपल फंडा है, आपने जहां प्रायोरिटी चेंज की उस हिसाब से आपका जो है प्राइमरी और रिडंडेंट जो है सेलेक्ट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है ना, ये चीज। ठीक है ना, तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई खास पॉइंट? सर स्मॉल क्वेरी सर। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। यस। एक्चुअली मेरे को कब से एक डाउट है। अब HSRP का वर्जन 1 का मल्टीकास्ट आईडी एंड MPLS का LDP का मल्टीकास्ट आईडी बोथ आर सेम ना सर, और कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं 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 जिलानी, उसमें दिक्कत नहीं होता है बेसिकली, आप सेम प्लेस पे सेम यूज कर सकते हैं, मतलब उसमें मैं समझ गया आपका क्वेरी क्या है। हाँ, वैसे नॉर्मली अगर केवल एक ही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपका क्वेश्चन ये है कि हम वहाँ पे MPLS भी यूज कर रहे हो एट द सेम टाइम और HSRP भी कर रहे हो, तो क्या होएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सेम एड्रेस से अनाउंसमेंट जा सकती है। पैकेट अलग अलग टाइप है, पैकेट का रिकॉग्निशन जो है जो होता है वो अलग, जैसे ये हेलो है, तो हेलो आपको भी पता है HSRP में भी जा रहा है, तो OSPF में भी जाता है और EIGRP में भी जाता है, करेक्ट है ना? तो सब में हेलो जा रहा है, सबके अपने अपने हेलो है। हेलो में अपनी इंफॉर्मेशन अलग होती है। ठीक है ना, हेलो का टाइप अलग है, मतलब ये इसको इस तरह से लीजिए, तो भले ही एड्रेस वो सेम हो रहा है बट डजेंट मैटर, उसका कोई बैड इम्पैक्ट या कॉन्फ्लिक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है ना, सेम प्लेटफॉर्म पे यूज हो सकती हैं दोनों चीजें पैरेलली। ठीक है ना, ये है। हेलो, एग्जैक्टली हेलो में होता क्या है, देखो हेलो में मैं आपको बताता हूँ, हर टेक्नोलॉजी में अलग अलग चीजें हैं। OSPF में क्या होता था, वहाँ पे उसके प्रायोरिटीज एंड ऑल दैट वो सब चीजें होती थी, वहाँ पे उसका जो EIGRP में K1 K2 वैल्यू एंड ऑल दैट वो सब होता था। ठीक है ना, अपनी इंफॉर्मेशन, राउटर की इंफॉर्मेशन, अपना ASN नंबर, ये सब होता था। यहाँ पे भी ऐसे ही है HSRP में, यहाँ पे भी वो बताएगा कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ, इस रूटर से आ रहा हूँ, दैट इज 1.2, और मेरा प्रायोरिटी 100 है। तुम कौन हो, तुम्हारा प्रायोरिटी बताओ। ठीक है, हेलो का मतलब ये होता है, हेलो तो हम एक नॉर्मल वे में या यहाँ पे टेक्निकली बोल रहे हैं उसको, तो हेलो के अंदर एक्चुअली वो अपनी आपस की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे होते हैं गाइस। ठीक है, एक तरह से जिसको मैंने कहा कि वो नेबरशिप, एक एडजेसेंसी क्रिएट कर रहे होते हैं, आपस में जान पहचान बना रहे होते हैं। ठीक है, वो उसका कारण भी है, उसकी जरूरत क्यों है कि ऐसा ना हो कि वो एडजेसेंट किसी और को बना दे। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में तो बहुत ये एक इंपॉर्टेंट पहलू हो जाता है, ऑथेंटिकेशन इसलिए भी रिक्वायर्ड होता है, कहीं ये ना हो कि आपका राउटर किसी और के साथ इंडल्ज हो जाए, है ना? इसी वजह से ये चीजें जरूरी होती हैं, तो हमको स्पेसिफिक चीजें लेके चलनी होती है, वही चीजें है। ठीक है, हाँ एक चीज बता दूं इसमें यार, ये जो HSRP V1 है, एक चीज अभी भी मुझे ध्यान आई, इट डजेंट सपोर्ट IP वर्जन 6, वेरएज जो HSRP V2 होता है ना, ये IPv6 को सपोर्ट करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका एनवायरमेंट IPv6 पे है तो वहां पे जिलानी हमको वर्जन 2 यूज करना होगा भाई। ठीक है, वर्जन 1 डजेंट सपोर्ट IP वर्जन 6। ठीक है ना, ये चीज। और डिफॉल्ट प्रायोरिटी तो बता दूंगा 100 होती है बेसिकली। ठीक है ना, तो ये है। बाकी जो हेलो टाइमर होता है, ये जो हेलो एक्सचेंज हो रहा है ना, ये हेलो हर 3 सेकंड में सेंड होता है गाइस। in each and every 3 seconds the hello will be sent to the adjacent, जो नेबर होगा HSRP नेबर, उसको हर 3 सेकंड में हेलो जाता है। ठीक है, और होल्ड टाइम टाइमर होता है इसका, दैट इज फॉर 10 सेकंड, 10 सेकंड तक वो वेट करता है बेसिकली, उस पैकेट को रखता है अपने पास। ठीक है ना, तो इस तरह से बेसिकली HSRP यहाँ पे वर्क कर रहा होता है, ये उसके कुछ फीचर्स हैं। इसमें गाइस बहुत सारी चीजें और भी हैं जो हम प्रॉपर जब हम क्लासेस होंगी ना वहां पे पढ़ेंगे, जैसे इसकी अलग अलग स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट हो गया, कैसे वो काम कर रहा है, नेगोशिएशन कैसे होगा, ये सब चीजें हम जब हमारा प्रॉपर क्लास शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली गाइस वहां पे हम लोग ये चीज सब करके देखने वाले हैं। ठीक है ना,
तो इस तरह से रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, चाहे आप HSRP ले लो, GLBP ले लो, VRRP ले लो, केवल प्रोटोकॉल का थोड़ा थोड़ा फीचर्स का फर्क है, चीजें सेम ही है, सब रिडंडेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लोड बैलेंसिंग नहीं मिलता है ना, एक बन रहा है प्रायर और दूसरा जा रहा है स्टैंड बाई में, ये एक तरह से एक तरह का ड्रॉबैक हो गया। क्योंकि जब मैं आपको शुरू में समझा रहा था तो मैंने आपको एक फीचर बताया था कि लोड बैलेंस भी किया जा सकता है भाई दोनों लिंक से। HSRP में लोड बैलेंसिंग नहीं हो पा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। बट हाँ, अदर प्रोटोकॉल्स में हम इसको यूज कर सकते हैं, और कुछ चीजें हैं जो मैंने नहीं भी बताई है यहाँ पे, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है, जो मैं रिवील करूंगा जब हम प्रॉपर हमारी क्लासेस होंगी गाइस, वहां पे हम इसको प्रॉपर कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। चाहे हो सकता है सभी में, यानी पैकेट ट्रेसर में भी और हमारा GNS में भी हम प्रॉपर इसको कॉन्फ़िगर करके कि कॉर्पोरेट नेटवर्क में ये कैसे काम करेगा, ये हम कॉन्फ़िगर करके देखिए। याद रखिएगा, जब भी जॉब के लिए जाएंगे L2 L3 लेवल की जब जॉब होगी, वहां पे रिडंडेंसी प्रोटोकॉल साफ साफ एक अलग सेगमेंट में लिखा गया हो, ठीक है। जैसे लिखा होता है ना, TCP IP का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, राउटर स्विचेस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, फिर VLAN वगैरह अलग से लिखा रहता है, ऐसे ही रिडंडेंसी प्रोटोकॉल हाई अवेलेबिलिटी अलग से लिखा हुआ आता है गाइस, ठीक है। तो इसका हमें एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली। एक देखिए, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आप देखें, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा ही है, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन भी इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, मैं बता दूं आपको, बहुत इजीली हो जाता है। तो ये अगर आपका क्लियर है तो आप खुद सोचिए कि एक जॉब के लिए एक जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है आपका इस टॉपिक से, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बेसिकली हम लोग प्रॉपरली क्लास जब हम लोग करेंगे, तो वहां पे हम लोग ये करके देखने वाले हैं। सारे प्रोटोकॉल जितने भी हैं वो सब हम लोग जो है प्रैक्टिकली और कॉन्सेप्चुअली भी दोनों वे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गाइज मेरी तरफ से तो आज इतना ही था, ठीक है। कोई क्वेरी है इसे लेके तो बताए, कॉन्फ़िगरेशन का टाइम नहीं मिल पाया, नहीं तो मैं कॉन्फ़िगर करके भी दिखाता आपको, बट डोंट वरी, क्लासेस में इसको हम प्रॉपरली करेंगे गाइज, ठीक है ना, वो प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर 2 से 3 लैब ऐसा। अच्छा, क्लासेस में ऐसा नहीं होगा कि हम एक ही लैब कर रहे हैं, एक टॉपिक की कम से कम 3 से 4 लैब, यानी कि अगर पॉसिबल हो पाएगा तो 3 से 4, और नहीं तो 2 एक लैब तो आप कंसिडर करें कि किसी एक टॉपिक की 2 से 3 लैब पॉसिबली होंगी क्लासेस में, ठीक है। तो इन डीप हम लोग क्लासेस जब करेंगे प्रॉपरली, तो इन डीप लेके चलेंगे, जितना मैक्सिमम किसी टॉपिक को हम गेन कर सके वो हमारा जो है एजेंडा रहेगा पूरे ट्रेनिंग का। जैसे हमने पहले भी बताया था आपको, अराउंड 50+ आवर्स की ट्रेनिंग हम NRC की लेके चल रहे हैं, जो कि एक अच्छा, मतलब मैं आपको सही बात बताऊं तो एक अच्छा वेटेज है आवर्स के हिसाब से, ठीक है ना। कहीं और इंस्टीट्यूशंस में पता करेंगे तो 40 आवर्स, 38 से 40 आवर्स में रैप कर देते हैं ट्रेनिंग को। बट हम लोग ये एक जो है सर ने ये हमको यहाँ पे फ्रीडम दिया हुआ है कि हम इस ट्रेनिंग को मोर देन 50 टू 60 आवर्स तक भी लेके जा सकते हैं, तो टाइम बाउंड का कोई इश्यू नहीं है, ये एक अच्छी चीज है। तो इन डीप यहाँ पे इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है ना, ये चीज है। तो गाइज मेरी तरफ से इतना ही था, कोई क्वेरी है किसी के मन में, कोई सवाल है तो बताए। नो क्वेश्चंस, ऑलराइट। हेलो। हाँ जी, बताएं मुझसे। हाँ सर, ये HSRP V1 वर्जन 1 और वर्जन 2 के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है क्या, कि ये V2 IPv6 सपोर्ट करता है? हाँ, मेजर डिफरेंस में यही है, ठीक है, मेजर डिफरेंस ये मुशरफ, दोनों का वैसे जो मल्टीकास्ट एड्रेस है हेलो शेयर करने का वो भी अलग अलग है अगर आप देखें तो, ठीक है ना। ये 224.0.0.2 यूज करता है और जो V2 है वो 102 यूज करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेजर डिफरेंस तो यही है कि IPv6 को नहीं सपोर्ट करता V1, ठीक है ना, V2 लेटेस्ट है, तो वो आपका IPv6 को सपोर्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और सिस्को प्रोप्राइटी है, ओके। चलिए गाइस, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था, बाकी कल हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक, डिस्कशन टॉपिक के साथ, और उसको कवर करने का कोशिश करेंगे बेसिकली, ठीक है। बाकी इन चीजों को अपनी तरफ से भी एक्सप्लोर करते रहें, और जब प्रॉपर हमारा नेक्स्ट वीक से या जब भी शेड्यूल होती है क्लासेस, वहां पे हम लोग ये चीजों को बहुत इन डीप करेंगे, बहुत ही तसल्ली के साथ, आराम से, जल्दबाजी हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, पढ़ाने में बिल्कुल आराम से चलेंगे, और अच्छे से इन चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था मेरी तरफ से गाइस, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।